एफएमसीजी कंपनियों को क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म से होने वाली कमाई घटकर अब किराना स्टोर या रिटेल स्टोर से होने वाली कमाई के बराबर रह गई है। एफएमसीजी कंपनियों को क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए विज्ञापन पर ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है, जिस वजह से प्लेटफॉर्म से होने वाली कमाई के मार्जिन में गिरावट आई है। हाल के दिनों में क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने प्रोडक्ट्स की प्रीमियम लिस्टिंग के लिए विज्ञापन की दरों में बढ़ोतरी भी की है। इस वजह से एफएमसीजी कंपनियों की कमाई घटी है। सर, कैसे समझें इस ट्रेंड को? पूरा क्विक कॉमर्स ऐसा लग रहा है जैसे कि रह के कुछ जैसे कि एक कोई मूर्ति हो ना, उसका हिस्सा टूट टूट कर गिरता दिखाई दे। हर हफ्ते हमें कुछ ऐसी खबर आ रही जिसमें हमें इस क्विक कॉमर्स का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो जड़ों से हिलता दिखाई दे रहा है। हमने आपको बताया कि क्विक कॉमर्स पर कमीशंस कम हो रहे हैं, फिर उसके बाद क्विक कॉमर्स कंपनियों के घाटे बढ़ रहे थे, फिर ऐप्स के डाउनलोड कम होना शुरू हुए, यूसेज कम होना शुरू हुआ। और अब जो प्रमुख रिश्ता है क्विक कॉमर्स और एफएमसीजी प्रोडक्ट का, क्योंकि उन्हीं की सबसे ज़्यादा बिक्री होती है क्विक कॉमर्स से, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो या इंस्टामार्ट से आप उसी तरीके के सामान मंगाते हैं। क्विक कॉमर्स कंपनियों ने इतना कैश बर्न कर दिया है। याद कीजिए वो बोनस पॉइंट जिस पर हमने आपको विस्तार से बताया था कि क्विक कॉमर्स कंपनियों पर में कैश बर्न की क्या हालत है। उसे देखते हुए अब कंपनियां हर तरह से अपनी लागत बचाने की और बेहतर रिटर्न लाने की कोशिश कर रही हैं। इसलिए एफएमसीजी कंपनियों को अब इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए सामान बेचने में ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है। आपका प्रोडक्ट अच्छा है और अगर स्क्रॉल में ऊपर दिखाई दे तो स्वाभाविक सी बात है कि ग्राहक उसे पहले चुनते हैं, और इसके लिए अब इन कंपनियों ने, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो ने अपने प्रीमियम मांगना शुरू कर दिया है। इस वजह से अब लगभग वैसी स्थिति हो गई है एफएमसीजी कंपनियों के प्रोडक्ट्स के पर रिटर्न की, जो उन्हें किराना का जो पुराना नेटवर्क था, जो कि ऑफलाइन नेटवर्क था, वहाँ की बिक्री से मिलते थे। ये बड़ा महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, क्योंकि अगर कंपनियाँ ये प्रोग्रेसिवली एफएमसीजी कंपनियाँ क्विक कॉमर्स को ये कमीशन या अलग से मिलने वाले पैसे नहीं देंगी तो क्विक कॉमर्स कंपनियों के लिए आगे सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा। तो अगला एक साल क्विक कॉमर्स के भारत में इस क्रांति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, और क्या इसके बाद चीज़ें वापस लौटेंगी और ऑफलाइन के ऊपर आएंगी, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं है। लेकिन 3 अलग अलग फैक्टर से हमें क्विक कॉमर्स पर गहरा दबाव या क्विक कॉमर्स के लिए बड़ी चुनौती बनती दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑटो डीलर्स की उस याचिका को मंजूर कर लिया है जिसमें ऑटो डीलर्स ने सरकार से 2500 करोड़ रुपए के कंपनसेशन सेस की मांग की है। कोर्ट ने इस याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस भी दे दिया है। सरकार ने जब सितंबर में जीएसटी दरों में कटौती की घोषणा की थी, उस समय भी ऑटो डीलर्स ने सरकार से इस कंपनसेशन सेस पर सफाई मांगी थी। सर, ये मामला अब किस ओर बढ़ता दिख रहा है? मामला पेचीदा है और बराबर ये जिस समय से ये जीएसटी का नया स्वरूप आया था उस समय से बात चल रही है। सरकार ने 22 सितंबर से व्हीकल्स के ऊपर कंपेंसेशन सेस खत्म कर दिया था, लेकिन इससे पहले के जो व्हीकल थे उस पे ऑटो डीलर्स को कंपेंसेशन सेस वसूल कर देना होता था, और उसके बाद वो आगे उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते थे। फाडा ने जो एस्टीमेट किया है उस हिसाब से जो अनयूटिलाइज्ड कंपेंसेशन सेस का क्रेडिट है वो 2500 करोड़ रुपए है, और जो 6 लाख वाहनों पर बकाया है। अब ये फैसला सरकार ने अपने आप कर लिया, बाकी लोगों से या इंडस्ट्री से बात किए बिना, इसलिए अंततः ये मामला अब अदालत में पहुंच गया। और ये दिलचस्प देखना होगा कि अदालत इस पर क्या फैसला लेती है, क्योंकि पहली बार जीएसटी की सुधारों में या जीएसटी में कटौती के बाद एक बड़ा पेचीदा कानूनी मामला अदालत में पहुंचा है। फाडा का ये कहना है कि वित्त मंत्रालय ने आर्बिट्री ढंग से इसको फैसले को कर लिया, कोई कैरी फॉरवर्ड करने का मैकेनिज्म नहीं दिया गया कि कंपेंसेशन सेस को हम आगे कैसे ले जाएं, कैसे वसूल कर सकें। रिफंड और सेस क्रेडिट एक्यूमुलेट होता चला गया, और इसका बड़ा नुकसान डीलर्स को अपने कारोबार में उठाना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने की डिवीज़न बेंच ने, अरविंद कुमार और अन्वय अंजारिया की बेंच ने इस पिटीशन को स्वीकार कर लिया है, और इस पे आने वाले दिनों में सुनवाई होगी। तब ये पता चलेगा कि किस दिशा में जा रहा है, और सरकार की तरफ से, खासतौर से जीएसटी प्रशासन की तरफ से इस सेस को लेकर क्या तर्क दिए गए हैं, क्योंकि ये अपने आप में ये विवाद आने वाले दिनों में जीएसटी को लेकर एक किस्म का प्रेसिडेंट या नज़ीर बनेगा।